ये बात ना मेरी बुरी लग सकती है, बट जितने भी बच्चे होते हैं ना जो कि 200 नंबर, 300 नंबर, 400, 500, वही ये गलती करते हैं। ये ना मेरे खुद के शॉर्ट नोट्स है। जब भी मैं शॉर्ट नोट्स बनाता था हमेशा एक ब्लैंक पेज छोड़ता था। उसका रीजन ये है, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए ना टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं। कब बनाना है, कैसे बनाना है। तुम्हारे शॉर्ट नोट्स होने चाहिए ना, उसमें मैक्सिमम 1 पेज का या 1.5 पेज का, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मेरी शॉर्ट नोट्स है, इतनी सी कॉपी है और इसके अंदर पूरी की पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरी। हेलो एवरीवन, दिस इज आयुषा, करंटली आई एम ए सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स ऋषिकेश। और मेरी जो लास्ट वाली वीडियो थी ना, उसमें मेरे से 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था कि भैया शॉर्ट नोट कैसे बनाया जाए, और दूसरा क्वेश्चन था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के जो हाई वेटेज टॉपिक्स होते हैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दो। तो जो आज की वीडियो रहेगी ना, वो टोटली इस चीज के ऊपर रहेगी कि तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, उस पर यूजुअली 3 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन कि शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे हैं, दूसरा क्वेश्चन कि शॉर्ट नोट्स कब बनाने हैं, और तीसरा क्वेश्चन कैसे हम शॉर्ट नोट्स को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं अपने रिवीजन के लिए। इसके अलावा तुम्हें कोई भी डाउट हो ना, तो प्लीज तुम मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, उसका मैं आंसर तुम्हें कमेंट में दे दूंगा, या फिर उससे रिलेटेड कोई भी एक रील बना के यूट्यूब पे या अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट नोट्स तुम्हें बनाने कैसे हैं। देखो, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए ना पहले तुम डिसाइड करो कि तुम्हें कॉपी में बनाना है या फिर तुम्हें शीट पे बनानी है। यूजुअली जो मैंने की थी वो मैंने नोटबुक में बनाई थी, ना कि मैंने शीट पे बनाई थी। लाइक मैंने देखा कि बहुत सारे जो टॉपर्स हो गए ना, वो यूजुअली शीट का यूज करते हैं। उन्होंने A4 शीट ली और उसी के ऊपर सारे के सारे शॉर्ट नोट्स बनाते थे वो। बट मैं इस चीज को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि शीट फट भी सकती है और साथ में तुम्हें फोल्डर के साथ रखना होता है, तो वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है। तो मैंने ना एक कॉपी खरीदी थी, जो कि ये थी, जो कि मेरे को 20 रुपए या 30 रुपए की पड़ी थी। और इसी नोटबुक के अंदर मेरी पूरी की पूरी फिजिक्स और पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री, सारे के सारे मैंने नोट्स यूज इसी के अंदर मैंने बनाए थे। जितने भी मैं तुम्हें पिक्स दिखाऊंगा, जितने भी फोटो दिखाऊंगा, या फिर जो भी मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ, वो सारी की सारी फोटो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल, शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वो जरूर ज्वाइन कर लेना। मैंने डिसाइड कर लिया था। दूसरी चीज कि मुझे बनाना कैसे है, मतलब कि शॉर्ट नोट्स में टोटल कितने पेज होने चाहिए। लाइक मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे क्या करते हैं कि वो शॉर्ट नोट्स के नाम पे एक दूसरे की नई कॉपी बना देते हैं। देखो, शॉर्ट नोट्स में ना मैक्सिमम 1.5 पेज होने चाहिए। 1.5 का मतलब क्या है कि एक आगे, एक पीछे और एक ये वाला, ठीक है। ये 1.5 पेज का होना चाहिए और मिनिमम 1 पेज का होना चाहिए, मतलब आगे पीछे मिला के 1 पेज का। इससे ज्यादा पेज के तुम्हारे शॉर्ट नोट्स होने ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद ना मैंने ना इसमें कलर कोडिंग कर रखी थी। कलर कोडिंग का मतलब क्या है कि इसमें मैंने रेड, ब्लैक और ब्लू पेन का यूज किया था। सो ब्लैक पेन का मैंने यूज किया था फॉर दी हेडिंग, और जितने भी फॉर्मूलेज हो गए ना, उसको मैं ना ब्लू पेन से लिखता था, और उसके फॉर्मूलेज के आसपास में एक डब्बा बना देता था जो कि डॉटेड लाइन से था, जो कि ब्लैक कलर का था, ताकि मुझे अलग से दिख जाए। रेड पेन का मैं यूज करता था कि अगर मैंने कोई भी गलती कर रखी है टेस्ट के अंदर और मुझे शॉर्ट नोट्स के अंदर से ऐड करना हो, तो मैं उसे रेड पेन से लगता था, ताकि मुझे याद रहे कि भाई मैंने टेस्ट के अंदर ये गलती करी थी। तो उसे था। अब देखो, तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे हैं। अगर तुम किसी पेज का यूज करो या फिर तुम किसी भी शीट का यूज करो ना, मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करूंगा, पहले तो एक लाइन खींची हुई है, ठीक है। अब लाइन खींचने का पर्पस ये था कि मुझे ना कम से कम जगह पे ना मुझे ज्यादा से ज्यादा चीजें लिखनी थी, तो इसलिए मैंने ये चीज कर रखी थी। अब तुम एक चीज देखो, जितने भी मैंने फॉर्मूलेज है ना, यहाँ पे मैंने ब्लू पेन से लिखा हुआ है, और इसके आसपास मैंने डब्बा बनाया हुआ है, जो भी तुम देखो डब्बा बनाया हुआ है, ताकि मुझे दूर से दिख सके कि भाई ये फॉर्मूला है। अब इसके अलावा देखो, यहाँ पे मैंने कहीं कहीं रेड पेन से ऐसे मार्क कर रखा है। रेड पेन का मतलब ये था कि मैंने टेस्ट में गलती कर रखी है, तो ये बार बार रिवाइज करनी है ताकि मैं गलती ना करूँ। अब देखो, मैंने एक छोटी छोटी सी चीज कहता हूँ कि शॉर्ट नोट्स के अंदर ना तुम्हारी क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पहली जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग होती है वो है तुम्हारा फॉर्मूला। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, शॉर्ट नोट और फॉर्मूले को दोनों अलग अलग बनाते हैं। देखो, दोनों को अलग अलग मत बनाओ, दोनों को एक ही जगह बनाओ, ताकि तुम्हारी एक ही चैप्टर को 2 जगह से पढ़ना ना पड़े, ठीक है। तो उसमें तुम्हारा क्या होना चाहिए, पहली चीज तुम्हारे फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले तुम्हें याद आ रहे हैं या फिर जितने फॉर्मूले तुम्हें चैप्टर में कराए सारे के सारे लिख दो। दूसरी चीज जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, थोड़ी बहुत थ्योरी, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को थोड़ी बहुत थ्योरी होती है। यूजुअली थ्योरी वाली लिखो जो कि तुम्हारे टेस्ट में आते हो। ये थ्योरीज भी ना तुम्हें ऐसा नहीं लिखना कि एक एक लाइन का लिख लेना है या फिर बड़े बड़े लिखना है। ये ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 वर्ड का होना चाहिए। मैंने क्या बोला, 1 या 2 वर्ड का, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाऊंगा, ये थर्मल एनर्जी, इसमें ना थ्योरी बहुत ज्यादा वाला है। तो इसमें देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं लिखा है कंडक्शन क्या होता है, ठीक है, फिर कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है। ज्यादा से ज्यादा देखो, मैंने यहाँ पे ना एक एक लाइन में सारी चीजें लिखी हुई है, मैक्सिमम 2 या 3 वर्ड। इससे ज्यादा तुम्हें चीजें यूज ही नहीं करनी है। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने थर्मोडायनेमिक्स में एक और चीज कर रखी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें क्या होता है, मास और एनर्जी होता है। तो ओपन सिस्टम में टिक कर दिया, क्लोज सिस्टम में क्रॉस और टिक कर दिया, और आइसोलेटेड सिस्टम में क्रॉस कर दिया। तो तुम्हें ऐसे ना चीजें कंसाइज वे में लिखनी है। कंसाइज वे में लिखने से क्या होगा कि तुम्हारा टाइम बचेगा, तुम्हें चीजें रिवाइज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके अलावा देखो, मैंने यहाँ पे देखो रेड पेन से देखो मार्क किया हुआ है, जितने भी चीजों को मैंने रेड पेन से मार्क किया हुआ है। यहाँ पे देखो मैंने रेड पेन से मार्क किया हुआ है। तो इससे ना मुझे छोटा सा कन्वीनियंट लगता था कि भाई टेस्ट में जो भी चीज आ रही है उसको मैं रिवाइज कर लेता था। इसके अलावा एक छोटी सी चीज जो मैंने ऐड करी थी ना, वो थे पीवाईक्यूज। मतलब कि मैंने क्या करता था, अगर मान लो कोई भी पर्टिकुलर पीवाईक्यू में गलत
कर रहा हूँ, तो उसको मैं शॉर्ट नोट में ऐड कर देता था ताकि वापस वो क्वेश्चन मेरे से आए या फिर नीट में वो क्वेश्चन आए तो मैं गलत ना कर सकूं। एक छोटी सी चीज जो मैंने एक्स्ट्रा करी थी ना शॉर्ट नोट्स के अंदर, वो ये था कि मैं हर एक शॉर्ट नोट्स के बाद ना, मतलब कोई भी एक चैप्टर हो गया तो उसके बाद ना एक पेज छोड़ देता था। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला शॉर्ट नोट्स है, ये मेरे नोट्स हो गए, ये मेरे नोट्स हो गए। अब ये वाला पेज देखो मैंने छोड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कोई लाइन तुम्हें नहीं दिखेगी। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज, ये जो मैंने लिखा है ना, इसका मेन पर्पस ये था कि अगर मान लो इन फ्यूचर मुझे कोई नई चीज पता चलती है या फिर कोई ऐसे पीवाईक्यू है या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार मैं गलत करे जा रहा हूँ, तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता था ताकि जो मिस्टेक्स हो गई मैं वो भी देख सकूं, जो थ्योरी वाला पार्ट हो गया वो भी देख सकूं, न्यूमेरिकल वाला पार्ट हो गया वो भी देख सकूं। तो ओवरऑल मैं तुम्हें कहूंगा कि जो मेरे शॉर्ट नोट्स थे ना, इसके अंदर क्या क्या चीजें एडिट थी। एक तो फॉर्मूलेज हो गए, एक थ्योरी पार्ट हो गई, एक मेरी जो मिस्टेक्स हो गई और जो मेरे पीवाईक्यूज हो गए वो। तो ओवरऑल जितनी भी चीज जो नीट के लिए रेलिवेंट चीज होती है ना, वो सारी की सारी चीजें मेरे इस शॉर्ट नोट्स के अंदर एडिट थी। सो दिस इज द वे कि कैसे मैं शॉर्ट नोट्स बनाया करता था। देखो अब मैंने एक छोटी सी एडवाइस हर एक बच्चे को देता हूँ कि शॉर्ट नोट्स में खुद बनाओ। शॉर्ट नोट्स हमेशा खुद बनाओ, कभी भी किसी एक्सटर्नल या किसी टॉपर के शॉर्ट नोट्स यूज मत करो, कभी क्या मेरे भी शॉर्ट नोट्स यूज मत करो। हमेशा तुम्हारे खुद के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। मैंने ये चीज देखी है कि हो सकता है तुम्हें ये बात थोड़ी सी बुरी लगे कि जितने भी ये 200 300 400 वाले बच्चे होते हैं ना, वही होते हैं जो कि दूसरे के शॉर्ट नोट से भागते हैं। तो हमेशा याद रखना, कोई भी टॉपर कभी ये नहीं बोलेगा कि मैंने किसी और के शॉर्ट नोट यूज करे थे, वो हमेशा ये बोलेगा कि मैंने अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए थे और हमेशा मैंने उसको यूज करे। तो प्लीज अगर तुम टॉपर बनना चाहते हो, नीट क्रैक करना चाहते हो, तो अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ। अगर तुम खुद के शॉर्ट नोट नहीं बना सकते हो तो भाई डेफिनेटली तुम नीट के लायक नहीं हो, तुम नीट क्रैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक बेसिक नीड होती है। शॉर्ट नोट्स ना तुम किसी टॉपर का आइडिया लेने के लिए यूज कर सकते हो कि तुम्हें उस बंदे ने कैसे बनाया और उसके हिसाब से तुम्हें कैसे बनाना है। सेम चीज मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम मेरे शॉर्ट नोट्स यूज कर सकते हो, बट आइडिया लेना कि भाई शॉर्ट नोट्स बनाते कैसे, ना कि तुम उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो। और हमेशा देखना, शॉर्ट नोट्स हर बंदा ना अपने हिसाब से बनाता है कि वो चीजें जो लिखता है ना, वो अपने हिसाब से लिखता है कि उसको समझ आ जाए। अगर मैं शॉर्ट नोट्स दे भी दूं ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि तुम में से मैक्सिमम बच्चे समझ ही नहीं पाओगे कि भाई मैंने लिखा क्या है, कैसे लिखा है, क्या चीजें हैं, शॉर्ट वर्ड में मैंने क्या क्या चीजें लिखी है। ऑल्दो इसकी पूरी की पूरी शॉर्ट नोट्स मैंने अपना टेलीग्राम पे डाल दिया, तुम एक बार आइडिया ले लेना कि तुम्हें कैसे बनाना है। बाकी तुम इसको तुम्हें यूज करना है नहीं करना है वो टोटली तुम पे डिपेंडेंट है। सो दिस इज हाउ यू शुड मेक अ शॉर्ट नोट्स। अब दूसरा क्वेश्चन होता है कि हमें शॉर्ट नोट्स बनाने कब है। देखो शॉर्ट नोट्स बनाने का ना एक सबसे बेस्ट तरीका कब होता है, पहली चीज तुम लेक्चर देख लो, उससे रिलेटेड कोई भी डीपीपी या क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, एक बार पीवाईक्यू कर लो, एक बार टेस्ट और टेस्ट की एनालिसिस कर लो। अगर तुम ये 5 चीजें कर लिए तो ये होगा कि ओवरऑल तुम्हें एक चैप्टर का आइडिया हो जाएगा और उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाओ। इससे क्या फायदा होगा कि तुम्हें एक चैप्टर का आइडिया होगा तो तुम्हें पता रहेगा कि भाई मुझे क्या क्या चीजें लिखनी है। टेस्ट तुम दे दोगे, डीपीपी सोल्व कर लोगे तो इससे क्या होगा कि तुम्हें पता रहेगा कि तुम कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो। और एक बार टेस्ट के एनालिसिस कर लोगे तो तुम्हें ये पता रहेगा कि भाई तुम्हें किस जगह पे रेड पेन का यूज करना है, कहाँ पे ब्लैक का यूज करना है, कहाँ पे ब्लू का यूज करना है। तो एक चीज पूछ सकते हो, क्या भैया शॉर्ट नोट्स हमें हर एक चैप्टर के बनाने हैं? फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री को तो बनाने ही बनाने। इसके अलावा ऑर्गेनिक के ना जितने भी नेम रिएक्शन होगा ना, उसके तुम शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। जैसे अगर मैं तुम्हें दिखाऊं ना, तो देखो ये मेरे ना जितने भी जो मेरे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया ना, उसके मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। यहाँ पे जितने भी देखो तुम, यहाँ पे इसी फोटो में यहाँ लगा दूं या फिर तुम्हें टेलीग्राम पे देख सकते हो, ठीक है। सो फाइनली ना तुम्हें ये बात समझ आ गई है कि तुम्हें शॉर्ट नोट्स कब बनाने हैं और कैसे बनाने हैं। बट तीसरी थिंग जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कैसे करना है। बच्चों को क्या लगता है कि अगर उन्होंने शॉर्ट नोट्स बना लिए तो ये इनफ है, बट नहीं, तुम्हें इसे रेगुलर बेसिस पे एमसीक्यू प्रैक्टिस करना और उसको एनालाइज करना और रिवाइज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यहीं पे स्पेशली तुम्हें हेल्प करेगा नीट ऐप। यहाँ पे वन ऑफ द थिंग जो कि मुझे अच्छे लगते हैं वो है कि यहाँ पे तुम्हें 41,000 प्लस एमसीक्यूज मिल जाते हैं, जिसका तुम्हें वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। अब देखो बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि भैया आप इंग्लिश मीडियम के लिए करते हो तो हिंदी मीडियम के लिए भी कुछ बताओ ना। तो देखो जितने भी यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे ना, जैसे जो यूजुअली क्या होता है हिंदी मीडियम के क्वेश्चन नहीं मिल पाता या टेस्ट नहीं मिल पाता है, तो तुम्हें जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे उनके सोल्यूशन के साथ साथ तुम्हें हिंदी में भी मिलेंगे, उनके टेस्ट भी तुम्हें हिंदी में मिलेंगे। तो तुम जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे ना, मैं तुम्हें जरूर कहूंगा कि इसको एक बार जरूर यूज करना। और जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं भाई, तुम्हारे लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब मान लो तुमने कोई शॉर्ट नोट से कोई पर्टिकुलर टॉपिक तुमने पढ़ा, अब टॉपिक पढ़ने के बाद हो सकता है कि तुम्हें एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन क्वेश्चन चाहिए होंगे, तो यहाँ पे ना तुम्हें एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन क्वेश्चन मिलेंगे। और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन 4 से 5 साल का ट्रेंड बन चुका है, तो यहाँ पे तुम्हें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। और 25 और 26 का पेपर तुम देखोगे ना, तो उसमें ना जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं वो लॉन्ग फॉर्म में आ रखे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जल्दी मिलते नहीं है। तो तुम्हें यहाँ पे ना जितने भी लॉन्ग फॉर्म ऑफ क्वेश्चन होंगे ना, तुम्हें वो भी मिल जाएंगे, ताकि अगर पेपर बायो का
हार्ड भी आया तो तुम आराम से अटेम्प्ट कर सको। 3 या 4 साल से एनटीए ना ये ट्राई कर रही है कि तुम्हारा ना जो फिजिक्स हो गया या केमिस्ट्री हो गया वहां पे ना तुम्हारे कंसेप्ट बिल्ड हो, ना कि तुम उसको रटो। ट्रेंड क्या बना हुआ है कि उन्होंने पेपर हार्ड कर दिया है, उन्होंने पेपर एप्लीकेशन बेस्ड कर दिया और साथ ही साथ में ज्यादा रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। तो यहीं पे ना तुम्हें हेल्प करेगी ये ऐप, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हो गए जो कि तुम्हारे न्यूमेरिकल बेस्ड हो गए या फिर तुम्हारे थ्योरेटिकल बेस्ड हो गए, सारे के सारे कंसेप्चुअल बेस्ड है, तो तुम्हें इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। और ना वन ऑफ द थिंग जो कि मैंने तुम्हें शॉर्ट नोट्स के अंदर बताया था कि तुम्हें एक पेज छोड़ना है। छोड़ने के लिए बोला था कि अगर तुम कोई भी एक टेस्ट दो, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक का या फिर तुम किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का या चैप्टर का टेस्ट दो, तो यहाँ पे क्या होगा तुम कस्टमाइज अपना टेस्ट जनरेट कर सकते हो, जो कि तुम्हारा टॉपिक वाइज होगा। या तुम्हें क्या किया, टेस्ट जनरेटर में जाके कस्टमाइज टेस्ट बनाया और वहां पे जाके ना तुम्हें टेस्ट अटेम्प्ट कर दिया, और जो भी तुमने वहां पे पॉइंट तुमने गलत कर रखे हैं या फिर तुमने छोड़ रखे हैं उसके तुम आराम से उसे मार्क कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे ना जितने भी पीवाईक्यूज होगा ना तुम्हें यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। जितने भी पीवाईक्यूज है 2016 से लेके 2026 तक टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है और उनका वीडियो सोल्यूशन भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो तुम इसको अपने पीवाईक्यूज के लिए तुम यूज कर सकते हो। जो ऐप है ना तुम्हें मिल जाएगा एंड्रॉइड के अंदर और iOS के अंदर। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि इसके ना पीवाईक्यूज को एक बार जरूर यूज करना, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज और साथ में इसके वीडियो सोल्यूशन दोनों के दोनों आराम से अवेलेबल है। टोटली ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और तुम्हें लग सकता है कि ये सारी की सारी चीजें जो दे रहे हैं शायद 5 या 6,000 का हो, ऐसा नहीं है। ये तुम्हें आराम से 2,000 के अंदर मिल जाएगा और अगर तुम मेरा कोड यूज करते हो तो 20% ऑफ भी मिलेगा। और अगर तुम्हें इस ऐप का लिंक चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन से और मेरे कमेंट से ले सकते हो। और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि एक बार इस ऐप में जाके पीवाईक्यूज को जरूर यूज करना, क्योंकि बहुत तुम्हें हेल्प करेगी पीवाईक्यूज। तो जैसे ही तुम कोई भी शॉर्ट नोट्स कंप्लीट कर लो तो कम से कम 3 या 4 दिन लगातार उसको रीड अप करना, रोज लगातार मतलब रीड अप करना। मैं ये नहीं कह रहा याद करो, रीड अप करो। रीड अप के लिए मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ ताकि तुम फेमिलियर हो सको और तुम्हें बार बार लॉन्ग नोट्स उठाने की जरूरत ना पड़े। और जैसे ही एक बार तुम शॉर्ट नोट्स पूरा कर लो ना, तो शॉर्ट नोट्स पूरा करने के बाद ना उससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, तुम्हारे डीपीपीज हो गए या तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन है वो उसे अटेम्प्ट कर लो। बेस्ट है रिवाइज करने के लिए कि तुम एक्टिवली रिकॉल करो। मतलब तुमने शॉर्ट नोट्स पढ़ लिए, आंखें बंद करो, उसे दिमाग में ना सोचो कि भाई फॉर्मूले क्या क्या थे। या फिर तुम एक और काम कर सकते हो कि जितने भी तुमने शॉर्ट नोट्स बना लिए उसे एक बार हैंड रिटन में लिख दो। ठीक है, उसे एक बार हाथ से लिख दो, तो क्या होगा कि परमानेंटली तुम्हारे ना ब्रेन में ना जो तुम्हारे शॉर्ट नोट्स होंगे वो फिक्स हो जाएंगे। सो दिस आर द फॉलोइंग वेज कि तुम्हें शॉर्ट नोट्स कैसे बनानी है। अब इसके अलावा तुम्हें शॉर्ट नोट्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो ना तो तुम कमेंट में पूछ सकते हो। और मेरे जितने भी शॉर्ट नोट्स है उसकी मैंने पूरी की पूरी पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे डाल दिया। तो वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो, और सब्सक्राइब करके जाना। और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो डेफिनेटली हाई वेटेज टॉपिक रहेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तब तक के लिए बाय।